राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन रिसर्च एप्लीकेशन में। आज की क्लास में हम मॉक नंबर 24 जो पटवार का हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें जो 24 नंबर का मॉक था उसके मैथ के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। चलते आज के सेशन में, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या उनका सही सॉल्यूशन था। बढ़ते हैं सेशन की तरफ। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। और ये क्वेश्चन किसका है? तो सर 2D का है। किसका क्वेश्चन है सर? 2D का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको 36 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और कह रहा है इनकी भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाओ। इनकी जो भुजाएं हैं उनकी मध्य बिंदु को मिलाओ और उस तरीके से एक नया वर्ग बनाओ और उसका क्या बताओ? क्षेत्रफल। कहना क्या चाह रहा है कि मेरे पास एक वर्ग है पहले से, ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, इनके मिड पॉइंट को मिलाया, इसके मध्य बिंदु को मिलाया। मध्य बिंदु का मतलब क्या? भुजा के बीच में 4 पॉइंट ले लिया और इन चारों को आपस में क्या किया सर? मिलाया। तो जब मैंने इन चारों को मिलाया तो एक नया वर्ग बना। तो इस वाले वर्ग का आपसे क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है। सिंपल सा ये कहना चाह रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जो पहले वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना है? 36। तो आपने कहा कि सर एरिया कितना दिया है वर्ग का? 36। मैं पूछूं क्षेत्रफल क्या होता है तो आप कहोगे भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर का मान कितना दिया है? 36। तो यहां से मैं भुजा का मान पूछूं तो आप सिंपल कहोगे सर भुजा का मान कितना होगा? 6 होगा। कैसे? तो ये वर्ग है, उधर वर्गमूल में जाएगा तो 36 का वर्गमूल कितना? 6। तो आपको ये समझ में आ गया, मैं कलर कर रहा हूं चेंज, आपको ये समझ में आ गया कि सर यहां से यहां तक टोटल कितना है? 6। ये वैल्यू भी टोटल कितना है? 6। ये वैल्यू भी टोटल कितना है? 6। क्योंकि वर्ग है तो चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। अब अगर मुझे बताओ ये पूरा वैल्यू कितना है? 6। अगर मैं इसका मध्य बिंदु लूंगा तो इसको यह 2 बराबर भागों में बांटेगा, हाँ या ना? मतलब यहां से यहां तक मैं कह सकता हूं 3। ये भी मेरा कितना? 3। ये वैल्यू भी 3, ये वैल्यू भी 3, ये वैल्यू भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। आपको पता है अगर वर्ग है तो इसका हर एक कोण कैसा होगा? तो समकोण होगा। कहने का मतलब 90 डिग्री होगा। अब अगर मुझे इस अंदर वाले का एरिया निकालना है, जो हरे कलर का जो मैंने लाइन खींचा है, जो हरे कलर से वर्ग बनाया है उसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले इनका भुजा का मान पता करना होगा। भुजा का मान का मतलब ये वाला वैल्यू मुझे निकाल कर लाना है। मुझे एक बात बताओ, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं कि एक समकोण त्रिभुज है, सुनना मेरी बात, ये एक समकोण त्रिभुज है। मैंने कहा अगर ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है तो आपको पता होगा कि यह कितना होगा? √2, हाँ या ना? ये 90 है तो ये ऑटोमेटिक 45, 45 तो आपने कहा ये 1, 1 और ये कितना? √2। तो अगर इसका मान मैंने 3 ले लिया तो मतलब यहां पे भी 3 का गुना और यहां पे भी 3 का गुना, तो ये 3√2 क्या हो जाएगा? 2। कहने का मतलब ये वाला जो डायग्राम है इसको उठाकर मैंने इधर रखा। आपको नहीं पता तो आप ध्यान रखना, ये समकोण त्रिभुज है तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा? 90 डिग्री। तो आप ध्यान रखना इसका रेशियो 1, इसका 1, ये दोनों भुजा बराबर होगा तो इनका रेशियो 1, तो इसका वैल्यू कितना होगा? √2। अब मैंने कहा कि यहां इसका मान कितना है? 3, तो 1 का कितना गुना? 3 गुना। तो सर ये 3, ये 3, तो यह 3√3। तो यहां से मुझे यह पता चल जाएगा ये 3, ये 3, तो यह कितना? 3√2। यह भी कितना? 3√2। यह भी कितना? 3√2 और यह भी कितना? 3√2। इससे मुझे इसका भुजा का मान पता चला और इसके भुजा का मान मैंने क्या निकाला? 3√2। अब मुझसे पूछ रहा है कि सर उसका एरिया निकालो, तो आपने कहा सर भुजा का स्क्वायर, जो कि मेरे पास क्या है? 3√2, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 3 का वर्ग किया मैंने क्या कहा? 9, ये √2 है। 3 का वर्ग किया मैंने क्या कहा? 9। √2 का वर्ग कितना होगा सर? 2। तो 9 दूनी कितना? 18। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इनका एरिया? ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। आप इस चीज को ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा कि सर अगर ये समकोण त्रिभुज है और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो आपने कहा इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1 और इसका रेशियो क्या होता है? √2। अब इसी का मान क्वेश्चन में 3 दिया है तो ये 3 गुना हुआ, तो सर ऑटोमेटिक ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो कितना बनेगा? 3। तो ये भी कितना गुना होगा? 3। तो ये 3 रूट अंडर क्या? तो आपने कहा 2, 3। आपने क्या कहा? 3√2। ये वाला भाग मैंने निकालकर डायरेक्ट इसका भुजा पता कर लिया, इससे मैंने एरिया निकाल दिया। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है?
यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 18% बढ़ा दो, बाद में फिर 18% घटा दो, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना आएगा, चेंज कितना आएगा। तो देखो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना ये फॉर्मूला ए प्लस माइनस बी, यहां पे भी प्लस माइनस, यहां पे भी प्लस माइनस, ए बी बटा बी, ए बी बटा 100, और इसके साथ क्या लगाओगे, परसेंटेज। अब ये चीज प्लस माइनस क्या है, तो सर प्लस का मतलब ये है कि वैल्यू बढ़ा हुआ दिया हो, मतलब अगर लाभ की बात करें या वैल्यू में वृद्धि की बात करें तब तो वैल्यू किस में लेना, प्लस में। जहां कमी की बात करें या हानि की बात करें वहां वैल्यू किस में लेना, माइनस में। तो आपने कहा पहले वैल्यू 18% बढ़ा है तो 18 प्लस का, ठीक है। फिर वैल्यू 18% घटा है तो 18 माइनस का, बोलो हाँ या ना। ए का मान मैंने क्या लिया, तो प्लस का 18, बी का मान मैंने क्या लिया, माइनस का 18। यहां ए गुना बी करना है तो ए मतलब 18 प्लस का, और बी क्या 18 माइनस का, तो ये प्लस माइनस यहां क्या लगाओगे, माइनस। प्लस माइनस यहां क्या लगाओगे सर, माइनस, क्या लगाओगे, माइनस, और बटा क्या करोगे, 100। मुझे बताओ माइनस का 18 प्लस का 18 कट गया, तो यहां मेरे पास बना 18 गुना 18 मतलब 324, और बटा कितना है सर, 100 है, और माइनस है तो माइनस लगा दो। तो आपने कहा माइनस का 3.24, और परसेंट बाहर में लिखा है तो इसको आपने परसेंट कहा। अगर वैल्यू माइनस में आया है इसका सीधा सा मतलब क्या है, कमी है। तो ओवरऑल वैल्यू में कमी आएगा कितने का, 3.24% का क्या आएगा, कमी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही। ध्यान देना, अगर वैल्यू माइनस में आ गया तो आंसर कमी हो गया, वैल्यू प्लस में आ गया मतलब आंसर क्या हो गया, वृद्धि। तो यहां पे प्लस और माइनस का मतलब बस इतना है, प्लस है तो वैल्यू बढ़ रहा है और माइनस है तो वैल्यू घट रहा है, बस इतना सा काम आपको करना था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। सिंपल सा सरलीकरण का क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ सबसे पहले किसका काम करोगे, छोटी कोष्टक का। तो छोटी कोष्टक के अंदर 2 + 2 है तो आपने कहा 4, और बाहर में कितना है 2, तो 4 दूनी कितना 8। कहने का मतलब ये है 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2, फिर माइनस छोटी ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस, इसको जब मैंने जोड़ा तो कितना बना 4, और 4 दूनी कितना हो गया सर 8। क्या यहां तक बातें क्लियर है, बोलोगे जी सर। अगले लाइन में एक बार और इसको सॉल्व करो, ये 2 रहेगा ये माइनस रहेगा। अब मुझे बताओ 2 में से 8 घटाओगे, 2 में से -8 करना है तो माइनस का 6 आएगा। तो आपने कहा सर ये पूरा वैल्यू क्या बनेगा, माइनस का 6। अब मुझे अगले लाइन में बताओ, ये 2 माइनस तो है ही, ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। तो 2 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो यह वैल्यू कितना बनेगा 8, और 2 में से मैं अगर 8 घटाऊंगा तो वैल्यू 6 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास बस आपको आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा। क्या कह रहा है, एक काम को 20 महिलाएं 16 दिन में पूरा करती है, जबकि 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर मैं 20 महिला के 16 दिन की काम की बात करूं तब, या मैं 16 पुरुष के 15 दिन के काम की बात करूं तब, दोनों ही क्या है, बराबर है। यही तो कह रहा है, 20 महिला के 16 दिन किसी काम को पूरा करती है, जबकि 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। मतलब 20 के 16 दिन का काम और 16 पुरुष के 15 दिन का काम बराबर है। अब यहां पे पहले तो इनको क्या कर लो सर, सरल कर लो। कैसे, तो मुझे बताओ सर, ये 16 से 16 कटेगा, बिल्कुल। ये 5 से कितनी बार, 3 बार, ये 5 से कितनी बार, 4 बार। तो यहां से मैं ओमेन और मेन का रेशियो निकालू तो आप कहोगे ना, महिला का के सामने क्या है 3, तो महिला का रेशियो 3, पुरुष के सामने क्या है 4, तो पुरुष का रेशियो कितना, 4। तो यहां से मुझे महिला और पुरुष का क्षमता का अनुपात पता चल गया। हमसे पूछ क्या रहा है, यही पूछ रहा है, एक पुरुष की कार्यकुशलता और एक महिला की कार्यकुशलता का क्या बताए, अनुपात बताए, मतलब क्षमता का अनुपात। तो आपसे पूछा है पुरुष और महिला के क्षमता का अनुपात, तो आप यही तो कहोगे 4:3। 4:3 कहां दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका, बिल्कुल ही सही उत्तर। ध्यान देना, पहले पुरुष की बात करा, बाद में महिला की बात करा, तो पहले पुरुष का मान लिखा 4, बाद में महिला का मान लिखा 3, तब आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। अगर इसी को उल्टा कहता ना, पहले महिला और बाद में पुरुष, तब क्या होता, ऑप्शन नंबर बी 3 और 4। क्लियर है, देख लीजिए फटाफट, आसान सा था। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां। क्या कह रहा है,
20 और 50 का तृतीय अनुपात निकालिए और 9 और 16 का मध्य अनुपात निकालिए और उन दोनों का भी क्या बताइए, अनुपात बताइए। अब मुझे एक बात बताओ, रेशियो में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बोला था कभी भी दो डेटा देकर अगर तीसरा वैल्यू पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं ये मध्य अनुपात का क्वेश्चन है, ठीक है। और मध्य अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर तीन संख्या मान लो ए बी और सी है, इनका मध्य अनुपात निकालना मतलब ये बीच वाला मान निकालना। इसका सिंपल तरीका क्या बोला था, बीच वाले का वर्ग करो और इन दोनों का क्या करो, गुना, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाया था, हाँ या ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी तीन संख्याओं का मुझे मध्य अनुपात निकालना है तो मध्य मतलब बीच की बात हो रही है, दूसरे पद की बात हो रही है, तो दूसरे पद का वर्ग गुना क्या होगा, पहला गुना क्या, तीसरा। ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। अब सॉल्यूशन की तरफ चलो। पहले लाइन में क्या कह रहा है, 20 और 15 का कौन सा अनुपात निकालो, तीसरा। अगर तीसरा पूछ रहा है मतलब क्वेश्चन में तीसरा नहीं दिया होगा, तो क्वेश्चन में कौन कौन सा मान दिया होगा, ये पहला और ये कौन सा, दूसरा। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है कि सर बी स्क्वायर बराबर क्या, ए सी, हाँ या ना, मैं इसको बता रहा हूं, बी स्क्वायर बराबर क्या, ए सी। तो मेरे पास पहला पद कितना दिया है, 20, मेरे पास यहां पहले पद के जगह मैंने 20 रखा। तीसरा पद मुझे सी तो निकालना है और दूसरा पद क्वेश्चन में क्या दिया है, 50, तो 50 का स्क्वायर। आगे मैं जाऊंगा तो मैं कहूंगा 50 का स्क्वायर कितना, 2500 बराबर 20 गुना कितना सर, सी। तो अगर मैं 20 से इसको काटूंगा तो यह कितनी बार कटेगा, 125 बार। तो आपने कहा सर सी का मान कितना, 30। कहने का मतलब तीसरा पद कितना, 30। ए पहला पद, बी दूसरा पद, सी तीसरा पद। तो सी का मान मैंने निकाल लिया, सी का मान कितना, 125। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। कह रहा है 9 और 16 का मध्य अनुपात निकालो, मध्य का मतलब दूसरा अनुपात निकालो। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, बी स्क्वायर बराबर क्या, ए सी। मुझे इसका मान निकालना है, मतलब ये पहला मान है, ये दूसरा मान है। पहला कितना है, 9, सॉरी ये तीसरा है, तीसरा कितना है, 16। तो आपने कहा सर बी स्क्वायर बराबर 16 गुना 9। तो मैं कह सकता हूं 16 गुना 9 कितना होता है, 144। तो बी का मान यहां से कितना आएगा, 12। तो मुझे यह पता चल गया कि 9 और 16 का मध्य अनुपात 12 है और 20 और 50 का तीसरा अनुपात 125 है। मुझसे कहा है इनके बीच का रेशियो बताए, इन दोनों के बीच का, तो मतलब सी और बी का रेशियो बताए। तो मुझे बताओ इसका मान कितना, 125, इसका मान कितना सर, 12। तो यही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर, कि भैया 125 अनुपात क्या होगा, 12। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था किसका, मध्य अनुपात का। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी मध्य अनुपात में। जिसमें बी आपका मध्य अनुपात कह दे या दूसरा पद कह दे, कोई दिक्कत नहीं। ए आपका पहला पद, सी आपका तीसरा पद। जो वैल्यू दिया होगा पुट करो और बाकी का मान निकालो। तो दोनों वैल्यू निकालकर उनका रेशियो पूछा, हमने बता दिया। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, छठा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यह है। मतलब साधारण और चक्रवृद्धि दोनों का कॉन्सेप्ट है। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 97 रुपया 20 पैसा। तो निवेश की गई धनराशि बताएं। मुझे एक बात बताओ, ये जो डिफरेंस है वो कितने साल का है, 2 साल का। तो मैंने कहा ना कि जब भी 2 साल का सीआई और एसआई के डिफरेंस पे क्वेश्चन आए तो आप सीधा सीधा एक फॉर्मूला ध्यान रखो, क्या, 2 साल के सीआई एसआई का अंतर बराबर क्या, मूलधन गुना दर का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। क्लियर है। ये डी क्या है, तो 2 साल के सीआईएसआई का अंतर। ये पी क्या है, मूलधन, आर क्या है, दर, और बटा क्या, 100 का स्क्वायर। अब जो मान दिया है उसको पुट कर दो और आंसर को निकाल दो। मुझे बताओ 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना है, तो सर 97 दशमलव कितना, 2। ठीक है। दर की बात करें तो दर मेरे पास कितना है, 9। तो मैंने कहा 9 गुना 9। मूलधन मुझे निकालना है तो मूलधन को वैसे का वैसा रहने दो, और बटा क्या होगा, 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुना 100। जो जो वैल्यू था वो मैंने पुट कर दिया। अंतर मुझे पता था, इतना लिख दिया। मूलधन मुझे निकालना था तो पी का पी रहने दिया। दर मेरे पास था 9, तो 9 गुना 9, 9 का स्क्वायर बटा 100 गुना 100। और सरल कर लो इनको। बताओ दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे, 10। सर ये 0 कट जाएगा। अब जरा इसको काटो 9 से, 9 एकम 9,
फिर ये 0 और 9 अठे कितना 72, वापस इसको काटो 9 से, 9 एकम 9 और 9 दूनी कितना 18। तो यहां से अगर मैं पी का मान पूछूं, मूलधन का पूछूं, तो आप क्या कहोगे 12 गुना 100 गुना 10, मतलब 12 पे कितने जीरो 3 जीरो, और 12 पे 3 जीरो का मतलब मूलधन आपका कितना 12,000। तो सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 12,000। क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला ध्यान में रखना, काम बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एक कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ती है। हर साल 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे क्या कह रहा है, यदि 2 साल बाद कस्बे की जनसंख्या ये है तो वर्तमान में क्या थी। तो मुझे एक बात बताओ ना सर, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। और ये बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, मतलब पहले 5 था, एक साल में बढ़कर कितना होगा 6। पहले 5 था, फिर एक साल में बढ़कर कितना हो गया 6। 5 और 1 6। लेकिन यहां बात कितने वर्ष की हो रही है, 2 वर्ष की, तो बस इसका वर्ग कर दो। आपने कहा सर पहले कितना 5 का वर्ग 25 और अब कितना 6 का वर्ग 36। ये कितने साल का रेशियो आ गया, 2 साल का, जनसंख्या का, वर्तमान का और 2 साल के बाद का। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कब का जनसंख्या दिया है, 2 साल बाद का, मतलब इस 36 का मान दिया है कितना 69120। अब मुझे काटना है, तो चलिए काटा पीटी करते हैं। 6 से ये 6 बार कटेगा, 6 से इसको काटिए, 6 कम 6, 6 कम 6, ये 3 और 1 31, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और ये 0। वापस 6 से इसको काटिए, बताइए कितनी बार में, तो 6 कम 6 कितना बचेगा 5 और 5, तो 6 नमा 54, 6 दूनी 12 और ये 0। मतलब 36 से यह वैल्यू 1920 बार में कट जाएगा। हमसे वर्तमान का पूछा, तो वर्तमान में रेशियो कितना है सर 25 है, तो इतना गुना 1920 करिए। अब बताओ 25 गुना 1920 करना है, तो देखो ये 0 तो आएगा ही आएगा। अब 192 में 25 का गुना करते हैं, तो 25 का 1 गुना कितना 25, 2 अंक है 20। फिर 25 का 9 गुना कितना 225, 1 अंक है 10। और 25 का 2 गुना कितना सर 50, और इन सबको जोड़िए 0 0 8 और 4, मतलब 4800 आएगा। कब? जब 25 गुना 192 करेंगे तब, और 1 0 था तो 1 0 बैठा दिया। मतलब वर्तमान में जनसंख्या कितनी है सर 48,000। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। फटाफट देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक व्यापारी 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से क्या करता है, खरीदता है। मतलब 1 क्विंटल, देखो यहां थोड़ा सा ध्यान देना, 1 क्विंटल मतलब 1 क्विंटल में कितना केजी 100 केजी। 100 केजी गेहूं का दाम कितना है सर 1200 है, और ऐसे कितने क्विंटल खरीदता है 200 क्विंटल। तो मुझे एक बात बताओ ना, 1 क्विंटल 1200 का खरीदेगा, तो 200 क्विंटल कितने का खरीदेगा। तो आपने कहा सर 12 दूना 24 पे 4 जीरो बैठा दीजिए, बोलो हाँ या ना। आपने कहा 2,40,000 रुपए में 200 क्विंटल गेहूं खरीद लेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है वह परिवहन पे कितना खर्च करता है 10,000। पहले तो गेहूं को खरीद लिया, अब परिवहन का मतलब उसको वहां से अपने शॉप पे ले जाना हुआ, तो उस पर 10,000 खर्च किया। तो ओरिजिनल सीपी क्या होगा आपका, तो आप कहोगे सर गेहूं तो खरीदा है 2,40,000 में, प्लस 10,000 में इसको इधर से उधर ले जाने में खर्चा कर दिया। तो मैं अगर टोटल इनको जोड़ लूं, तो आपने कहा 2,50,000 रुपए का वो गेहूं उसको पड़ गया। क्या ये बात क्लियर है, बोलोगे जी सर। आगे क्या कह रहा है, यदि वह गेहूं को 13 रुपए प्रति किलो है, या देखो ये किलो है, मतलब 13 रुपए 1 किलो का दाम है, तो मैं पूछूं कि 100 किलो का दाम कितना होगा, तो 1300 कहोगे, बोलो हाँ या ना। क्विंटल की बात करें, किसकी बात करें, क्विंटल की, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 1 किलो का दाम 13, तो 100 किलो का दाम कितना 1300। तो 13 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा है, मतलब 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचेगा। तो मैं पूछूं कि बेचा कितने में, तो आपने कहा कि 1 क्विंटल को तो 1300 में बेचा, और टोटल कितने बोरे हैं सर 200 है, तो 13 दूना कितना 26, और उस पे कितने जीरो 4 जीरो, मतलब 2,50,000 का खरीदा, 2,60,000 का बेचा, तो साफ साफ आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, बोलो हाँ या ना। और प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है सर 10,000 का, बोलो हाँ या ना।
कि 2,60,000 में से 2,50,000 घटाएंगे तो 10,000, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, सीधी सी बात है। 10,000 का साहब प्रॉफिट है, नीचे मूलधन कितना 2,50,000, कोई दिक्कत नहीं, और गुना क्या करिए 100 का। अब इसको कर लीजिए कैलकुलेट, चलिए करिए कैलकुलेट। सर ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा और 25 से 100 को काटेंगे 4 बार, मतलब 4% का उसको क्या है प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए फटाफट। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पी का 20% क्यू के 40% में जोड़ा जाए। पहले जो कह रहा है वो लिखो, 20% किसका, पी का, जोड़ दो किसमें, 40% किसका, क्यू में। तो बराबर में वैल्यू क्या आता है, परिणाम क्या आता है, क्यू का 80%, मतलब 80% किसका है, क्यू का। पहले तो सबको लिख दो कि जैसे जैसे कहा वैसे वैसे। अब मुझे जरा सोच के बताओ, खुद सोचो, अभी तक तो इतने इंटेलिजेंट हो गए आप कि यहां भी प्रतिशत है, यहां भी प्रतिशत है, यहां भी प्रतिशत है, तो प्रतिशत 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 आपस में कट जाएगा। बोलोगे जी सर कट जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 20 से इसको काट दूं, 20 से इसको काट दूं और 20 से इसको काट दूं तो काट सकता हूं, बोलोगे हाँ। 20 एकम 20, तो ये तो पी ही रह गया। ये 20 दूनी 40, अरे बोलो 20 एकम 20, 20 दूनी 40 और 20 चौका कितना 80, मतलब ये तो पी रह गया। ये 2 गुना क्यू हुआ और ये 4 गुना क्या हुआ, क्यू हुआ। तो यहां से मैं पी बराबर क्या लिख सकता हूं सर, 4Q माइनस 2Q। और सरल कर ले तो सर 4 में से 2 घटेगा 2Q। और सरल कर ले तो P बटा Q क्या होगा साहब, तो 2/1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ क्या रहा है, पी क्यू का कितना परसेंट है, पी क्यू का कितना परसेंट है, तो पी का मान 2, क्यू का मान 1, परसेंट कहा तो आपने कहा गुना 100। इनको सरल करोगे तो कितना आएगा 200%। तो आपने कहा पी क्यू का 200% है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है सर, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है भैया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नॉर्मल है, अच्छा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन आपको करना है साथ साथ में। क्या कह रहा है कि ए बी सी और किसकी बात कर रहा है, डी की। ए बी सी और डी का जो औसत वजन है वह कितना है, 56 है। मुझे एक बात बताओ कि आपको पढ़ाया है कि औसत बराबर क्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर मुझे राशियों का योग निकालना होगा तो औसत में संख्या से गुना कर देंगे तो टोटल राशियों का योग आ जाएगा, ये आपको पता होगा। तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा टोटल। मैं पूछूं ए बी सी डी का एवरेज वेट तो इतना है, मैं पूछूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब इन चारों का टोटल वेट कितना होगा, तो आप कहोगे सर एवरेज 56 है और कितनी संख्या है 4, तो 4 का गुना कर दे। बोलो हाँ या ना, तो गुना करो, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 5 चौका 20 और 2 22, 224। मतलब इनका टोटल वेट कितना होगा, 224 किलो होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि ए बी और सी, पहले तो ए बी सी डी का दिया, अब कह रहा है ए बी और सी का औसत वजन कितना है, 52। तो मैं कहूंगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इनका टोटल वजन कितना होगा, तो आपने कहा 52 और कितने नंबर है ए बी सी 3, तो 3 का गुना। तो आपने कहा 3 दूनी 6 और 5 दिया कितना 15। अब आगे बाद में पढ़ना, पहले तो मुझे एक बात बता दो, तुमको चारों का वजन पता है इतना, इसमें से 3 का वजन इतना पता है, तो क्या चौथे का वजन मैं यहां से निकाल सकता हूं, हाँ या ना। बोलोगे जी सर कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 224 है, a प्लस बी प्लस सी कितना है 156, तो इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो d का मान आ जाएगा। बोलो क्लियर कह रहा हूं, ठीक है। तो आपने कहा 224 माइनस क्या कर दीजिए सर 156। अब जैसे ही मैं 224 माइनस 156 करूंगा तो 14 में से 6 घटाऊंगा कितना सर 8, और ये 21 है, 21 में से 15 घटाओगे कितना 6। तो यहां से तुम्हें डी का वजन पता चल गया कितना है 68 kg है। ठीक है, अब अगले लाइन में चलो। अगला लाइन क्या कह रहा है, अगला लाइन कह रहा है कि सी और डी का एवरेज वजन कितना है सर, तो 48 है। तो मैं पूछूं सी और डी का टोटल वजन कितना होगा, तो आप कहोगे 48 गुना 2, 48 गुना 2 मतलब 96 kg।
या इसको सही से लिखूं, नीचे नीचे ही लिख देता हूं कि मैं पूछूं सी और डी का टोटल वजन कितना होगा, तो आपने कहा औसत 18 है, सॉरी 48 है, तो 48 का 2 गुना कर देंगे 96 केजी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मुझसे किसका पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, डी का मान तो तुमने पहले ही निकाल लिया, कितना 68। तो अगर मुझे सी का मान निकालना है तो टोटल सी और डी मिलकर 96 है, 96 में से 68 घटाना होगा, काम बन जाएगा। बोलोगे जी सर। तो 16 में से 8 घटाएंगे 8, और 8 में से 6 घटाएंगे 2, तो सी का जो वजन होगा वह कितना होगा, 28 केजी। और 28 केजी ऑप्शन नंबर कहां है, ए में। यही इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। यही इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है ये बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जिसका आधार कितना है, 7 है। आधार का व्यास, व्यास का है कितना है, 7 है। ऊंचाई कितना है, 20 है। तो आयतन निकालना है। भैया ये बेलन ऐसा ही होता है, बोलोगे हाँ सर। यह इसका क्या रेडियस और यह इसका क्या हाइट, तो हाइट तो कितना दिया है, 20। अच्छा रेडियस हम निकाल लेंगे, तो बताओ व्यास कितना है, 7। तो व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या, मतलब 7/2। सब सेंटीमीटर में हमसे आयतन पूछा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान सर 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2 गुना 7/2, और एच कितना है सर, 20 है। तो मुझे बताओ 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, और 2 से ये 10 बार कट जाएगा। तो 11 सतु 77 और 0 बैठा दो, 770 सेंटीमीटर क्यूब। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 770। यही इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रमेश ने एक निश्चित धनराशि 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। यदि एक वर्ष के बाद 20,250 रुपया उसको क्या मिलता है, ब्याज। भैया ये जो ब्याज है ना साधारण, वो 1 साल का है। तो आपको बताना निवेश की गई राशि मतलब मूलधन बताओ। तो मुझे बताओ 1 साल का ब्याज कितना परसेंट है सर, 9%। परसेंट में तो 9 है, और रुपए में 1 साल का ब्याज कितना है, 20,250। हमसे कहा मूलधन निकालो, तो मूलधन अपने आप में 100%, तो 100% का मान निकालो। तो आपने कहा 20,250 भागा कितना, 9, और गुना कितना, 100। तो भैया 9 से काटिए, 9 दूनी 18, ये 22 होगा, फिर 9 दूनी 18, फिर 45 होगा, 9 पंचे 45 और 0। तो आपने कहा 2 2 5 0 है, 2 0 और बैठा दीजिए। तो इतने रुपए का मूलधन 22,000, सॉरी 2,25,000, 2,25,000। ऑप्शन नंबर कहां है, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 1 साल का रेट पता था 9%, 1 साल का ब्याज पता था, तो दोनों 1-1 साल का था तो बराबर कर दिया। मान लो ये 2 साल का होता तो 1 साल का 9 था, तो 2 साल का 18 करके बराबर कर देते। ऐसे तो करते इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे। मुझे बताओ 6 केले को का सीपी कितना दिया है सर, 10 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा हूं उन्हें 6 रुपए में 4 केले के हिसाब से बेचा, मतलब 4 केले का एसपी कितना रुपया दिया हुआ है सर, 6 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलोगे नहीं सर। तो मैंने आपको कहा था ना कि या तो एक एक वस्तु का सीपीएसपी पता होना चाहिए, या वस्तु की संख्या क्या करो, समान। तो समान कैसे बनाओगे, तो मुझे बताओ 6 और 4 का लैसे कितना होता है, 12। तो मुझे इसको भी 12 बनाना पड़ेगा। किसको, इस 6 को 12 बनाना है। तो 2 का गुना करें, तो यहां 2 का गुना, तो साहब यहां भी 2 का गुना। इस 4 को 12 बनाना है तो 3 का गुना करे, जी सर यहां 3 का, तो यहां भी 3 का। तो ये 10 दुना तो 20 हो गया, और ये 6 3 18 हो गया। यहां कितने वस्तु, 12, यहां भी कितने वस्तु, 12। मतलब जितने वस्तु का सीपी उतने ही वस्तु का एसपी पता है। तो बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो दिख रहा है लॉस, तो लॉस परसेंट निकलेगा। बताओ लॉस कितने का, 2 का। कितने में, 20 में, मतलब नीचे सीपी और गुना कितना, 100। 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10, तो 10% का क्या है, लॉस है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। हमसे पूछा लाभ होगा या हानि, तो हानि होगा। 20 में खरीद के 18 में बेचेंगे तो ऑलवेज हानि ही होगा। ठीक है, अगले को देखिए। 14 नंबर क्या कह रहा है, x का 15%, y का 25% और z का
50% बराबर है। रेशियो में बेसिक में ही पढ़ा दिया था ये। सर x का 15%, सर y का 25%, सर z का 50% बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ ना सबसे पहले, सर परसेंट 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 कट जाएगा, बोलोगे जी सर। 5 से काट दे, 5 तिया 15, 5 पचम 5 25 और ये 5 दाई का 10। तो यहां मेरे पास है 3x, यहां मेरे पास है 5y और यहां मेरे पास है 10z। अब मुझे निकालना है x अनुपात y अनुपात z। बोलो हाँ या ना। क्या तरीका बताया था? बोला था x का मान निकालना है तो x वाले को गायब कर दो, तो बचा ये दोनों गुना करो, 10 पंचे 50, ये x का मान हो गया। y का मान निकालना है तो y को गायब करो, बाकी को गुना करो, 10 तिया 30, ये y का मान हो गया। z का मान निकालना है, z को गायब करो, बाकी बचा कितना, 5 तिया 15, तो ये z का मान हो गया। अब ये सरल हो जाएगा तो कर दो। मुझे बताओ 5 से यह 10 बार में, 5 से यह 6 बार में और 5 से यह 3 बार में। तो आपने कहा 10 अनुपात 6 अनुपात 3 किसका मान होगा? तो x अनुपात y, x अनुपात y अनुपात z। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है? ये पेपर तो आसान हो गया आपके लिए। सरलीकरण का क्वेश्चन है, चलिए करते हैं, नॉर्मल सा है। मुझे बताओ सबसे पहले इस छोटी कोष्टक को सॉल्व कर लोगे, बोलोगे जी सर कैसे? तो 11 और 4 15, 15 में से 2 घटाएंगे 13, तो ये तो 13 आ गया। मतलब मेरे पास 2/7 चल रहा है, गुना है तो गुना, ब्रैकेट में ये 2 प्लस, अब यहां देखा जाए तो ये 2 है और इस पूरे का मान मैंने क्या निकाल लिया? 13। बोलो हाँ या ना। ब्रैकेट बंद और माइनस का कितना? 2। अगले लाइन में बढ़े, सर ये 2/7 है, ये गुना है, ये तो 2 हो गया और ये 13 दूना क्या हो गया सर? 26 हो गया और माइनस का कितना? 2। अगले लाइन में बढ़ो, सर ये 2/7 है, ये 26 और 2 कितना होगा? 28 और माइनस कितना? 2। तो 7 चौका 28, तो ये 4 दूनी कितना? 8 और माइनस 2, तो 8 में से 2 घटेगा कितना? 6। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लो फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। एरिया का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक आयताघर भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। मैं तुमसे 5 मीटर ज्यादा हूं, मतलब मेरे तुम्हारे बीच में 5 का अंतर है। तो कह रहा लंबाई ज्यादा है चौड़ाई से, तो लंबाई माइनस चौड़ाई कितना है? 5। लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है? उस पूरे आयताकार भूखंड की परिधि कितनी है? तो 142 है। अरे आयत का परिधि क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और यह कितना दिया है? 142। तो मुझे बताओ ना, 2 से यह वैल्यू कट जाएगा, बोलोगे जी सर कट जाएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना बचा? 71। अब मुझे बताओ, ये चीज तो कितनी बार पढ़ा चुका हूं और कितनी बार यूज भी कर चुका हूं। ये रेशियो के अंदर भी समझाया था और भी जगह कई जगह यूज किया है कि 2 संख्या का योग पता हो, वो नहीं 2 संख्या का अंतर पता हो। तो मुझे अगर दोनों संख्या निकालनी है तो एक बार दोनों को जोड़ो, 71 और 5 76 और उनका आधा कर दो। एक बार दोनों को घटाओ, 71 में से 5 घटाओगे 66 और उनका आधा कर दो। तो मुझे बताओ 2 से यह कितनी बार में कट गया? सर 38 बार में। और 2 से यह कितनी बार में कट गया? सर 33 बार में। तो मैंने कह दिया लंबाई 38 और चौड़ाई 33। क्लियर है? मैंने कह दिया लंबाई 38 और चौड़ाई 33। तो 38 और 33 कहां दिख रहा है? सर ऑप्शन नंबर ए में। लंबाई 38 मीटर और वृत्त मतलब चौड़ाई कितनी? 33 मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। कह रहा रहीम 45 रुपए प्रति केजी की दर से 20 केजी संतरे खरीदता है। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे कि 45 रुपए किलो संतरा है और मैं कितने केजी संतरा खरीद रहा हूं? 20 केजी। तो मैं कहा कि 1 केजी का दाम 45, तो 20 केजी का कितना? तो 45 का 2 गुना 90 और 1 0, 900 रुपए में खरीदा। अब क्या कह रहा है? उन्हें वह 54 रुपए प्रति केजी की दर से क्या करता है? बेचता है। मतलब 1 केजी नारंगी बेचेगा तो 54 का बेचेगा। अगले लाइन में क्या कह रहा है? इस दौरान 1.5 केजी सेब क्या होता है? खराब। अब मुझे एक चीज बताना, सुनना मेरी बात को अच्छे से, कि 20 केजी नारंगी था,
1.5 kg खराब हो गया तो कितना सही नारंगी बचा? 18.5 kg। तो आपने कहा कि सर 18.5 kg सही नारंगी है और इसी सही नारंगी को वह 54 रुपए किलो के हिसाब से बेचेगा। बोलो हाँ या ना? खराब नारंगी तो बेच नहीं देगा कि 20 kg भले खरीद कर लाया है जिसमें से 1.5 kg खराब हो गया तो 18.5 kg ही तो सही नारंगी बेचा, उसी को तो 54 रुपए के हिसाब से बेचेगा। बोलोगे जी सर। तो आपने कहा 1 kg को 54 के हिसाब से तो 18.5 kg को कितना? तो 54 गुना 18.5। अभी आगे लाइन में और देखो, अगले लाइन में क्या कह रहा है? उसने खराब संतरे को 10 रुपए की केजी के हिसाब से बेचा। मतलब जो 1.5 kg खराब संतरा है ना उसको 10 रुपए किलो के हिसाब से बेचा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर जो 1.5 kg खराब था ना उसको 10 रुपए के हिसाब से बेच दूंगा। मतलब 1 kg का 10 रुपया तो 1.5 kg का 10 गुना 1.5। अब इन टोटल को जब करेंगे तो एसपी आ जाएगा। तो बोलोगे जी सर। चलिए इनको गुना करके जोड़ लेते हैं। इनको गुना करो 54 गुना 18.5। तो पहले 18 गुना 54 करो तो 18 पंचे 90 मतलब 900 और 18 चौका 72 तो आपने कहा 972। ये तो 18 गुना 54 हो गया और 54 में 0.5 का गुना करेंगे तो आधा हो जाएगा, कहने का मतलब 27। तो इनको जोड़ा 999। तो आपने कहा इनको गुना किया सर 999, इनको गुना करो साफ साफ 15 दिख रहा है। तो अगर इनको मैंने जोड़ा तो 1000 कितना? 14 रुपया। मतलब मैंने 20 kg नारंगी को 1014 रुपए में बेचा, जिसमें 18.5 kg तो सही नारंगी था जिसको 54 रुपए के हिसाब से बेचा और 1.5 kg खराब नारंगी था जिसको 10 रुपए के हिसाब से बेचा। अब मुझे खुद बता दो प्रॉफिट है कि लॉस है? ये तो आप बता दोगे देख के। 900 रुपए में खरीदा, इतने रुपए में बेचा तो प्रॉफिट दिख रहा है। मुझे साफ साफ बताओ कितने के रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है? तो आपने कहा सर 114 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। बोलो हाँ या ना? क्रय मूल्य कितना है सर? 900 है। परसेंट में निकालना है तो गुना 100 का। सर 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से ये 3 बार में कट गया, 3 तिया 9 और 3 अठे 24। तो आपने कहा 38/3% का प्रॉफिट है। अच्छा मिश्र भिन्न में है तो तोड़ लो, नीचे 3, ये 12 तिया 36 और ऊपर कितना? 2। तो आपने कहा 12 सही 2/3% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। ध्यान देना गेन ही होगा, लॉस पे टिक मत लगा देना क्योंकि यहां मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो 12 सही 2/3% का क्या होगा सर? प्रॉफिट होगा इस पूरे सौदे में। ठीक है भैया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 6 बच्चों का औसत वेट कितना है? 17.5 kg है। अगर 6 बच्चों का औसत 17.5 है तो टोटल कितना होगा? 17.5 गुना 6। हाँ या ना? ठीक है। कह रहा उनमें से 5 बच्चे, इस 6 में से 5 बच्चों का वजन दिया हुआ है। पहले का कितना है? 14, दूसरे का 19, तीसरे का 23, चौथे का 21 और पांचवे का 13। तो छठे का बताना है। तो मुझे एक बात बताओ ना, इसमें कोई साइंस तो है नहीं कि अगर छठे का मुझे वेट बताना है, वजन बताना है, तो मैं क्या करूंगा कि 6 व्यक्ति के वजन में से 5 व्यक्ति का वजन घटा दूंगा तो छठे का आ जाएगा। बोलोगे जी सर। अब 6 व्यक्ति का वजन निकलेगा कैसे? तो मुझे एक बात बताओ ना भैया, क्या बताओगे कि सर एवरेज वेट कितना है? तो सर 17 kg है। और टोटल कितने का है? तो सर 6 का है। तो 17.5 गुना 6 करे तो ये 6 व्यक्ति का टोटल वेट आ जाएगा। एवरेज 6, संख्या कितनी? एवरेज 17.5, संख्या कितनी? 6। तो भैया टोटल निकालने के लिए क्या करोगे? एवरेज में संख्या का गुना। तो मैंने कहा 6 व्यक्ति का टोटल वेट कितना होगा? 17.5 गुना 6। इनमें से घटा दो किसका वजन? तो इन पांचों का। किनका? तो 14 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 21 और प्लस 13, इन पांचों का घटा दो। ये तो 6 व्यक्ति का हो गया। 6 व्यक्ति में से इस 5 व्यक्ति का वजन घटा दोगे तो छठे का आ जाएगा। अब चलो करो कैलकुलेट। तो 17 छक तो 102 हो जाएगा और 6 का आधा 3 हो जाएगा, तो इसको 105 लिख लोगे। बोलोगे जी सर। अब इनको जोड़ लो। तो देखो जोड़ने का तरीका, 21 और 19 को जोड़ दे तो 40 हो जाएगा। बोलोगे जी सर। और अगर 23 में मैं 13 जोड़ू तो 36 और 36 में 14 जोड़ू तो कितना? 50। 50 और 40 कितना? 90। इनका टोटल कितना आया? 90। मतलब 5 व्यक्ति का टोटल वजन 90, 6 व्यक्ति का टोटल वजन 105। तो छठे का कितना होगा? 15 kg। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 15 kg। 6 में से मैंने 5 व्यक्ति का वजन घटा दिया तो छठे का आ गया। 6 व्यक्ति का वजन निकाला कैसे? तो औसत में संख्या का गुना करके। औसत था 17.5 गुना क्या किया? 6। क्लियर है? देख लो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19।
क्या कह रहा है, दो गोले का आयतन दिया। आप देखो गोले के बारे में वैसे तो मैंने क्लास में भी पढ़ा रखा है ये चीज है। अब ये रेशियो का थोड़ा सा गेम ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी दो गोले का आयतन का रेशियो निकालना हो, आयतन मतलब वॉल्यूम V1 V2 निकालना हो, तो पहले वाले त्रिज्या का घन करो, दूसरे वाले त्रिज्या का क्या करो, घन करो। क्लियर है? क्लियर है ये बातें? क्लियर है? अब मुझे बताओ, अगर मुझे त्रिज्या का रेशियो निकालना होगा किसके, गोले के, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कहूंगा पहले वाले आयतन का घनमूल निकाल दीजिए और दूसरे वाले आयतन का भी घनमूल निकाल दीजिए। यही तो करा कि अगर दोनों गोले के आयतन का अनुपात निकाले तो कैसे निकालेंगे, R1 क्यूब प्लस R1 क्यूब रेशियो R2 क्यूब। हुआ क्या कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब, तो पहला वाला है तो R1 लगा दिया त्रिज्या, दूसरे गोले का भी वही होगा 4/3 पाई R क्यूब, दूसरा है तो R2 लगा दिया, तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, तो R1 R2, R1 का क्यूब और R2 का क्यूब बचेगा। मान लो इसी में इसके एरिया का रेशियो पूछे, किसका रेशियो पूछे, एरिया का, तो कुछ नहीं करना है सर, त्रिज्या का स्क्वायर कर देना है, कहानी खत्म। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें तो वक्र होता नहीं है, टोटल होता है जो कि 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर, तो 4 पाई कट जाएगा, तो R1 स्क्वायर R2। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखो, आयतन दिया है, क्या दिया है, V1 और V2, कितना दिया है सर, 216 और 125। तो मुझे बताओ R1 R2 कैसे निकालोगे, तो सर इसका घनमूल निकाल देंगे। तो मुझे बताओ 216 का घनमूल और 125 का घनमूल क्या होता है, तो 216 का घनमूल 6, 125 का कितना 5, तो त्रिज्या का रेशियो आ गया 6 और 5। पूछा क्या है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो, तो क्षेत्रफल का रेशियो निकाल दो, क्या करोगे, त्रिज्या का स्क्वायर। तो आपने कहा सर 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 25, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्लास में तो बता ही रखा है, वैसे भी ध्यान रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, 5 महिला एक काम को 36 दिन में कर सकती है, एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। भैया महिला के और पुरुष की क्षमता का रेशियो दिया है, इसको ऐसे लिखते हैं M/W। कितना दिया है, 3:1, मतलब एक पुरुष 3 काम करेगा तो एक महिला 1 काम करेगी। यही इनकी कार्य क्षमता का अनुपात, कितने दिन में, 1 दिन में। अब क्या कह रहा है कि 5 महिला कितने दिन में करती है, 36 दिन में। 5 महिला काम को कितने दिन में करती है, 36 दिन में, पूरे काम को। तो हमें बताना क्या है कि 5 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, पहले तो टोटल काम निकालो, कैसे निकालोगे, तो आपने कहा 5 महिला, तो 5 महिला की क्षमता कितनी, 1 और दिन कितना 36, तो इनको गुना कर दिया तो 180, 180 तो टोटल काम आ गया। यही टोटल काम अब किससे करवाना है, 5 पुरुष से। पुरुष की क्षमता कितनी है, 3, तो भैया 1 की 3 तो 5 की 5 दिया 15। अरे हाँ या ना, तो 180 काम है, 15 की क्षमता से करोगे तो काट दो, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 12 दिन में कार्य क्या होगा, समाप्त। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 12 दिन में कार्य क्या होगा, समाप्त। क्लियर, ये तो बहुत आसान था। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, मॉक नंबर 24, 24वां मॉक था ये। अगली क्लास में मैं 25वां मॉक कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद पटवार के कंप्लीट आपके 25 मॉक क्या हो जाएंगे, तैयार। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।